हेलो। 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 आप बरवाला आश्रम से बोल रहे हैं जी? नहीं जी, बरवाला आश्रम से नहीं बोल रहा, मैं तो पवन दास बोल रहा हूँ जी। तो पवन दास कहाँ, सब वहीं के रहने वाले आप भी है ना? नहीं जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, जयपुर से हूँ मैं। अच्छा, जयपुर से आप बोल रहे हैं, मतलब जी। उसी संस्था से आप जुड़े हैं हाँ ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यूट्यूब पर देखा था सर आपका, यो डेली आता है, महीने से देख रहा हूँ जी। जी। मैं सर ऐसा है, नाम ले रखा था 2 जगह से। अच्छा। मैंने सत्संग सुना, सत्संग से इस रामपाल जी महाराज का कई काफी साल भर से देख रहा हूँ ये टीवियों पर। हम्म। मेरे मन में जो शंकाएं होती हैं वो आपके यूट्यूब पर चैनल पर जो आता है वो शंका समाधान सारी हो रही है। जी। लेकिन एक चीज की शंका समाधान हमारा दूर नहीं हो रहा। मैं नाम 2 जगह से लिया था। नाम नाम आपने नाम ले रखा है? लेकिन जी लिया था 2 जगह से। दो? कहाँ से? जी, एक नवानगर से लिया था और एक निरंकारी से लिया था। अच्छा अच्छा, मतलब दूसरे पंथों से नाम लिया हुआ 2 जगह से हाँ पहले। जी। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वह मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। करीब करीब 20 बरस हो गया लिए हुए। जी जी जी। मुझे जो मेरी जो इच्छा थी वह इच्छा सबकी परमात्मा पूर्ण करता है, लेकिन मेरी इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई। बताइए क्या बात थी? मेन कारण ये था कि मेरे यहाँ प्रेत बाधाएं हैं, मैं उससे ऊब चुका हूँ। जी। लाखों रुपया बर्बाद कर दिया, पर आज तक कभी वो मिली नहीं उससे संतुष्टि। हमारे पास सफेद दाग भी है। जी। तो सुना हूँ, लोग यूट्यूबियों पर लोग बताते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे सब दुख दूर हो गया। हम्म। तो क्या आपके यहाँ से नाम लेने से, अरे या तो यहाँ जो छुड़ानी धाम है वहां से लिया जा सकता है, तो रामपाल के माध्यम से होगा या अन्य से होगा? देखो, यदि आप छुड़ाने से नाम लेते हैं ना, जी। तो छुड़ाने वालों का संत रामपाल जी महाराज जी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मानते वो भी कबीर जी को हैं, गरीबदास जी को हैं। हाँ। लेकिन उनकी जो क्रिया है वो कबीर जी और गरीबदास जी से 1% भी मेल नहीं खाती हैं। अच्छा। जी। तो वर्तमान फिर में यदि आप यहाँ से नाम दीक्षा लेते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, तो ही, और यदि मर्यादा में रहोगे भगत जी, तो परमात्मा धरती पे है, सारे काम बनेंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे? भाई देखो, हमें तो विश्वास पूर्ण है। हर जगह से धक्का खा के हार चुका। तो क्या दूसरे से नाम लेने, जैसे नाम इनसे मान ले लूं, तो क्या उस परले वाले गुरु का अपमान होगा? नहीं नहीं, कोई अपमान नहीं होता। मान लीजिए आपको कैंसर का रोग है और आप किसी डॉक्टर के पास हैं, और वहां से अगर आपका इलाज नहीं हो रहा है और कोई अच्छा डॉक्टर है, वहां से आप अपना इलाज करवाते हो, तो पहले वाले का आप कोई अपमान थोड़े कर रहे हो। आपको तो अपना रोग कटवाने से मतलब है। जी। मेन मकसद तुम्हारा वही है। जी, गुरु बदलने से कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की भगत जी। ये तो आत्म कल्याण का मार्ग है। दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बदले थे, 25वां गुरु उसको कबीर साहब हाँ। मिला। हाँ, उसी बात पर टिका हूँ जी मैं। जी। उस बात पर मैं टिका हूँ, परंतु यो नाम फिर नामदान मिलेगा कैसे? देखो, वास्तविक जो नामदान की विधि है वो तो सतगुरुदेव जी की हिसार जेल से बाहर आने के बाद ही मिलेगी। लेकिन अच्छा। वर्तमान में आप जी संकल्प नाम दीक्षा के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हो, क्योंकि ये सत भक्ति है, आत्मा से परमात्मा का संबंध है, धरती पे भगवान है। यदि जी। आप मन में ये प्रण कर लोगे कि परमात्मा आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई संत महात्मा नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा कि आप जी संकल्प कर लो। संकल्प का मतलब होता है परमात्मा से दंडवत प्रार्थना करके अपने घर में उनका दरबार लगाओ। 3 समय की जो आरती है, जो मैं आपको भेजूंगा, 3 समय की आरती करो, अपना जो भी है ज्योतबत्ती करो, परमात्मा के सत्संग सुनो। जो नियम है, देखो मेन चीज है नियम। हाँ, 11 नियम बताए थे आपके हाँ। यूट्यूब पर, देखा था एक दिन। आप बता रहे थे, एक छोरी बात कर रही थी आपसे और जी एक जी लुगाई जी भी। जी। वो लुगाई जो बता रहे थे किसी तांत्रिक के द्वारा कि उन्हें छुड़वा लेते, मैं सुना था इसको। हाँ, देखो ये मैं सेम टू सेम वही बात है। डॉक्टर की गोली दवाई भी तभी काम करेगी जब डॉक्टर के द्वारा बताए गए हम परहेज को फॉलो करेंगे। तो उसमें जो आप बता रहे हैं, पर एक शंका और दूर कीजिए। बताइए। जैसे ये लोग कहते हैं कि मेरा नाम खंड हो गया है, जी पर नाम खंड होने का मतलब है कि जैसे हम अब उस गुरु को छोड़ दें, गुरु का नाम ले लें, तो जी। खंड, तो खंड तो ना होना चाहिए। देखो, परमात्मा कबीर जी का नाम कभी खंड नहीं होता, और बाकी किसी भी गुरु के पास में कोई नाम नहीं है। परमात्मा का नाम अखंड है, वो कभी खंड नहीं होता है, ना कभी वो मैला होता है, ना कभी वो टूटता है। गलतियां हम लोग करते हैं जिसकी वजह से नाम अपना काम करना बंद कर देता है।
फिर उसमें जो लोग कहते हैं कि हमारा नाम खंड हो गया है, फिर उसका क्या शंका समाधान हो, कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम उल्टा हो रहा है या उससे हमें लाभ नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है, ये भक्ति जो है मतलब कि आत्मा से की जाती है भगत जी, क्योंकि ये सत भक्ति है और हम्म, आत्मा से इसमें परमात्मा का संबंध है। जो भी नियम संकल्प नाम दीक्षा के समय या फिर गुरु मंत्र के समय जब गुरु जी देते हैं, जो नियम आपको बताए जाते हैं, हम्म, यदि अनजाने में कोई नियमों में त्रुटि होती है तो ना तो आपको मालूम पड़ता है, ना ही आपको कोई उस पर कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अनजाने की गलती परमात्मा माफ करता है। और आपको किसी चीज का मालूम है कि वास्तव में ये गुरु जी का नियम है, ये काम करने के लिए गुरुदेव ने मना किया है, और यदि हम्म, फिर भी किसी कारणवश यदि वो काम आप जी कर लेते हैं, तो आपकी आत्मा को ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाता है कि मैं गुरु मर्यादा से दूर हूं। तो आपके अंदर एक बेचैनी सी, एक अशांति सी हो जाएगी आपके अंदर। अच्छा अच्छा, मतलब नाम वो टूटता नहीं है, रहता है नाम नाम। नहीं, नाम तो अखंड भगत जी। नाम क्या, एक शब्द है, और परमात्मा ने जो सृष्टि रची है वो शब्द से तो रची है। कोई हाँ परमात्मा ने कोई लोहे की हथियार लेके थोड़ी सृष्टि रची है। तो जिस दिन हाँ, उसका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि नाम पे तो पूरी सृष्टि, खंड, ब्रह्मांड, तारे, चांद, सूरज, ये जितने भी लोक हैं सब नाम पे तो टिके हुए हैं। सब उस शब्द की रचना से तो सब अपना काम कर रहे हैं। तो जिस दिन वो शब्द खंड हो जाएगा फिर तो सब कुछ खंड हो जाएगा। जी। वही है। आप ही हो पहले अच्छा। बताएं। तो फिर यो मान लीजिए हम संकल्प कर लेते हैं, करेंगे। अच्छा, जो जो जोत बत्ती वाला सिस्टम बताते हैं आप, जी, वह कैसे क्या होता है? वो मैं आपको अभी जो संकल्प नाम दीक्षा की पूरी सामग्री मैं आपको भेजूंगा, 2-2.5 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरी विधि बताई गई है कि किस विधि से आप गुरुदेव से जुड़ सकते हैं। साथ में अच्छा 3 टाइम की आरती, नियम का फार्म, और भी सारी जो चीजें हैं सारी मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे भेजूंगा। उस आधार फिर। से पहले आप जब उस 2-2.5 घंटे के वीडियो को आप देखेंगे ना, तो उस वीडियो में पूरी विधि बताई गई है कि आरती कैसे करनी है, किस टाइम करनी है, किस किस तरीके से करनी है, ज्योत बत्ती कैसे करनी है, कौन से घी का प्रयोग करना, खड़ी लगानी है, टेढ़ी लगानी, सारी विधि उसके अंदर है। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद यो मान लीजिए जैसे आप बता दिए, हम उसी नियम से जोत बत्ती कर रहे हैं, फिर आने के बाद ही नाम का वो हाँ, संकलन हो नाम सकता दीक्षा है। तो गुरुदेव आने के बाद देंगे, लेकिन अगर आप हाँ। मर्यादा में रह के विश्वास करके ये जो संकल्प नाम दीक्षा की विधि से यदि आप भक्ति करते रहोगे ना, हम्म। तो वही लाभ, सेम टू सेम वही आध्यात्मिक लाभ आपको परमात्मा देगा जो एक मर्यादित उपदेशी भगत को मिलते हैं। अच्छा, जैसे इसमें दो नाम महाराज जी ने सीडी पर बताया था, मैं तो जी, उसी का उच्चारण करता हूँ। नहीं आपने महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है क्या? नहीं, लिया नहीं हूँ भाई। नहीं तो मनमाने तरीके से चाहे आपको सारे नाम पता चल जाएं, सतनाम, सारनाम, जो भी हैं, यदि हम्म। आपको मालूम पड़ जाए और गुरुदेव से अभी तक आपने दीक्षा नहीं ली है, तो मनमाने तरीके से आपने किसी भी मंत्र का कोई जाप कर नहीं करना, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा उसका नुकसान उल्टा हो सकता है। भाई नुकसान तो नहीं है मुझसे, जब से मैं रट रहा हूँ तब से मेरे को फायदा है। नहीं, वो फायदा वो आपके संस्कार की वजह से है, बाकी उस अच्छा नाम की अच्छा। वजह से आपको आपको कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे नाम, वो जो पिछला चल रहा है उसी को चलावे के? नहीं, नाम तो बिल्कुल नहीं चलाना ना। जब आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपना सतगुरु धारण कर लेते हो, तो पीछे के जितने भी आपके गुरु हो, चाहे 24 हो, 25 हो, 50 हो, जी। सबको एक साइड में रख दो। वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। अब हमने उनकी किसी भी क्रिया, किसी भी मंत्र का, किसी भी विधि का कोई जाप नहीं करना है। वर्तमान में हमने जो गुरु धारण कर लिया, उन्हीं के आदेश और निर्देश अनुसार हमने आगे की भक्ति क्रिया को सुचारू रखना है। जैसे उस दिन आप बता रहे थे कि जो सीडी के द्वारा नाम दीक्षा प्रदान की जाती है, जी, तो मतलब जैसे सीडी से आप भेज दें और उसके अनुसार हम उसका पालन करें जी, तो नहीं, ना? मुझे उस चीज का कोई आदेश नहीं है ना। वो तो अच्छा वही दे सकता है जिसको आदेश हो, या फिर स्वयं वो गुरुदेव दे। अच्छा, बाकी या तो तो ये लोग अपने हिसाब से इन्होंने जगह जगह फर्जी नामदान के अंदर देश विदेश में खोली रखे हैं, ये विधि तो नहीं सही भाई, नहीं है। मैं कई जगह धक्का खा चुका हूँ, इसलिए बड़े सोच समझ के कदम उठा रहा हूँ। देखो, आप गुरु किसको बना रहे हो, तो आपको गुरु से ही आपको गुरु मंत्र लेना चाहिए ना। आप मतलब चेलों से थोड़ी लोगे। यही तो दिक्कत है। जैसे जैसे ना लोग एक संस्था पर अपना एक एजेंट रख रखे हैं, जैसे आप हो। जी, आपने गुरु ने आदेश दे दिया कि भाई जो भी आता है उसको नाम दान दे देना। आप जी, आपके द्वारा मिलता है, लेकिन आपके द्वारा मिलने के जब वो उसका यूज करता है, तो कुछ दिन के बाद जो मतलब दरवाजा होता है, जी, तो वो कपाट बड़ा वज्र होता है, सबके बस का नहीं खोलना है, कुछ जी, कुछ लोग खोल लेते हैं। मैं तो मैं मेरा तो नहीं, लेकिन भाई मैं भाग गया और खोल नहीं पाया, लेकिन बाकी चीजें जो है जी, वो प्रतीत होती हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, जी, जी। तो मान लीजिए छोड़ भी देता हूँ, तो फिर उसका लाभ तो कोई ना मिलेगा। देखो, जब तक आप, देखो भाई साहब, ऐसा जब तक दूध, दही, घी, शक्कर खाओगे तब तक लाभ मिलेगा। छोड़ दोगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो आपने खा रखा वही आपको, उसी हिसाब से आपका शरीर रहेगा। तो फिर कैसे बात बनेगी भाई?
बात तो भक्ति से बनेगी, आपको बता दिया ना। संकल्प दीक्षा लेके अपनी भक्ति शुरू करो, परमात्मा पे विश्वास रखो, मर्यादाओं को निभाओ। ये बजर कपाट खोलना, ये जो है मतलब कि भंवर गुफा को पार करना, त्रिकुटी पे जाना, ये आपके बस की बात थोड़ी है। ये जो आपको थोड़ा बहुत जो कुछ आभास होता है, ये आपके पिछले जन्म की भक्ति से होता है। वर्तमान में तो कोई भक्ति है ही नहीं फिलहाल आप जी के पास में। और ये भक्ति लेने के बाद में फिर वो सतगुरु का काम है, वो हाथ पकड़ के लेके जाएगा। आपके बस की बात नहीं है, आप वहां का रास्ता नहीं जान सकते, चाहे आप लाख बार वहां तक की चढ़ाई कर लो आप, वो एक बात अलग है। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, उस समय केवल सतगुरु ही हाथ पकड़ के लेके जाएगा, और कोई नहीं लेके जा सकता। चाहे आपको कितना ही ज्ञान हो जाए, कितना आपको द्वारों का ज्ञान हो जाए, कितना आपको भंवर गुफा का ज्ञान हो जाए, कितना आपको मतलब कि सुन का ज्ञान हो जाए, आप अपनी मर्जी से एक कदम भी आगे नहीं चल सकते वहां पे। जी। तो भक्ति विश्वास की है, विश्वास करो, और विश्वास के लिए पहले ज्ञान समझना जरूरी है। संत रामपाल जी को यदि समझना है, उनकी भक्ति को समझना है, तो पहले उनके सत्संगों को गहराई से सुनना और समझना जरूरी है। तभी हम विश्वास कर पाएंगे, और विश्वास होगा तभी हम इस भक्ति पे टिक पाएंगे। ठीक, अच्छा जी। यो फिर जो आप इसी नंबर पर हमारा यो क्या नाम से भेज दीजिए, फिर उसको भी सुन ले कैसे क्या है उसका हाँ जी, नियम। बिल्कुल। दास आपको संकल्प नाम दीक्षा वाला वीडियो भेज देता है, आप जी वीडियो को देखिए, और जब आपकी आत्मा इस चीज के एंड में स्वीकृति दे, तभी आप इस चीज को अपनाना कि हाँ मैं ये नियम फॉलो कर सकता हूँ। और इस विधि से, ये जो विधि है वर्तमान में, ये सर्वोत्तम विधि है। और क्योंकि सत भक्ति है, सत भक्ति में सतगुरु का वचन ही काम करता है। जी जी जी। अगर गुरु ने कह दिया कि बेटा आज के बाद में तेरा गुरु ये मिट्टी का ये डड़ा, ये पत्थर तेरा गुरु है, तो हमने उस पत्थर को अपना गुरु मानना पड़ेगा साक्षात, कि यही मेरा कबीर है। यही सत भक्ति होती है। सही। और यदि मान लीजिए उनको मान करके, अगर मान लीजिए जैसे ये सत्संग जो आता है उसको सुनता रहूं। देखो, सत्संग तो हमें सुनते ही रहने होंगे, क्योंकि सत्संग से ही हमारे को दृढ़ता मिलती रहेगी, जानकारियां होती रहेंगी। मतलब जैसे हम तो आश्रम पर जा नहीं पा रहे हैं, आश्रम में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में गुरु जी का देश विदेश में कहीं कोई आश्रम नहीं है। केवल उनका एक बरवाला आश्रम था, वो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। अच्छा, वहाँ और कोई जा नहीं हाँ, सबसे बड़ा जो आश्रम अगर कोई है वो गुरु जी का, तो वर्तमान में जो भगत उनसे नाम दीक्षा ले चुके हैं, उस प्रत्येक भगत का जो घर है, जहां वो गुरु जी का ज्योति पाठ करता है, गुरु जी का आरती करता है, वो सबसे बड़ा आश्रम है, अगर कोई माने तो। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और मालिक कहते हैं कि मौकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस बात को तो मानेंगे भाई, ये तो सच है। मैं तो देख चुका हूँ, आभास भी कर लिया हूँ कि पल पल हर जगह भी प्रतीत होती सी बात नहीं है। पर लेकिन रह गई बात, जो जैसे सत्संग में जाते हैं, कहते लोग अनिवार्य है। मैं तो कहता हूँ कि जब यूट्यूब पर आ रहा है, यूट्यूब पर सुन लो अपना, क्या दिक्कत, कोई भाई नुकसान तो ना हो। भाई ये लोग जो 1000-2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, वहां कोई गुरुजी आके थोड़ी कर रहे हैं। वही मोबाइल का सत्संग लगा देते हैं, वही उसको बड़े बड़े स्पीकरों में लगा देते हैं। सत्संग तो वही है। फिर हाँ, तो फिर इसमें कोई दोष थोड़ी है कि मतलब ना, वहां जाना कोई दोष जरूरी है। नहीं है। वहां जाना तो वर्तमान में दोष है, वहां जाना दोष है, क्योंकि ये लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये राजनीतिक के लोग हैं। इनका मकसद संगत को सत्संग के बहाने इकट्ठा करना, और फिर वहां पे किसी राजनेता को बुलाना, या फिर उल्टे सीधे आदेश बताना। क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो वहां पे सत्संगों के बहाने वहां पे राजनेताओं को बुलाया जाता है कि भाई गुरु जी का आदेश है, इसको वोट डालो, इसको वोट डालो। तो वहां जाने का मतलब है वो कुसंग है, सत्संग नहीं है। गुरु जी के सत्संग की आड़ में सबसे बड़ा कुसंग है। और हमने ज्ञान आधार से ऐसी चीजों से हमने बचना है, क्योंकि ना हमारा गुरु का कभी कोई राजनीति से संबंध रहा, ना ही कभी उस कबीर परमेश्वर का कोई राजनीति से कोई संबंध रहा, ना ही यदि भक्ति करनी है तो हमने किसी राजनेता या राजनीति से कोई संबंध रखना है। बाकी अपना व्यवहार चाहे लाख हो किसी भी राजनेता से, वो एक बात अलग है, लेकिन राजनीति में हमें नहीं पड़ना। बाकी मैं मतलब आपको जी बोलिए। जेल में, जैसे जेल में मतलब अगर जाना चाहें तो वहां मतलब मुलाकात करें, वहां नाम ना मिल सकता है। देखिए, जेल में नाम मिल सकता है, परमात्मा जेल में तो नाम दे सकते हैं, क्योंकि वहां तो खुद साक्षात भगवान बैठा है। वो तो जो मर्जी वो तो तुरंत नाम दे देगा, लेकिन जेल में आप वर्तमान में उनसे मिल नहीं सकते, अच्छा, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और बिना किसी ठोस रीजन के हाईकोर्ट आपको परमिशन देगा नहीं। अच्छा, ये जो शंकाएं थी आपने दूर कर दिया। मतलब ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, जो वीडियो आप भेज दीजिए उसको भी देख लें और संतुष्टि कर लें। ठीक है। जब आते हैं तब उसके बाद जो है आप फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। एक भगत से मैंने बात किया था जी, बोला कि हम बुधवार को जाते हैं वहां पर बरवाला, जी। अगर चलना हो तो आप चलो। लेकिन मेरे मन में आया कि ना भाई, ऐसे ना जाऊंगा, गुरु को बात करके तब देखता हूँ। देखो बड़े भैया, ये आप जी का सौभाग्य जो आपने हमसे पहले बात कर ली और आपने इतना विचार किया। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के।
बहुत सोच समझ के आप काम करना, क्योंकि आत्म कल्याण का मार्ग है। ये कोई 5-10 रुपए की कोई वो चश्मा थोड़ी है कि भाई टूट गई तो दूसरी चेंज कर लेंगे। है, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। परमात्मा कहते हैं बहुत सोच समझ के इसके ऊपर हमने कदम रखना है। और हाँ एक भाई, बार जी ना मैं तो छक लिया हूँ भाई हर जगह से, इसलिए जो है कदम बड़ा कर करके ले कर रहा हूँ। देखो बड़े भैया, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी घाट घाट का पानी पिया है। हम्म। आप जिस मार्ग पर अब लगने जा रहे हो, इस मार्ग की तो हम आपको आंख बंद करके गारंटी दे सकते हैं। देखो जी, ऐसा है, हमारे पिताजी थे, जी हमारे नाम हमारी माँ भी लिया, हम भी लिए हैं और हमारी मालकिन भी ली है। जी पर उसमें क्या था कि हमारे पिताजी जैसे पहले प्राथमिक विद्यालयों में किताबों में कबीर साहब के दोहे पढ़ाए जाते थे, और हमारे निकट ही उन्होंने अवतार लिया था कबीर साहब ने। जी जी लेकिन उस चीज को कोई बताता नहीं, इतना जानता था। अब मुझे कोई दुख आता था ना, तो मैं सोचता था कि ये यार ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी सारी पूजाएं करके थक लिया, कोई जो है मेरी सुन नहीं रहा। अगर इसके ऊपर तो कोई होगा, पूछता भी था कई लोगों से, जी पर कोई बताता ना। हमारे पिताजी एक बार बताए थे, हम्म लेकिन वो अभी अमल ना किए जी जी उस चीज को। मैं भी ना अमल किया, उसको ठुकरा दिया। लेकिन जब से ये टीवी पर देखना शुरू किया और यो यूट्यूब पर देखना शुरू किया, तब से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ, कोई परमात्मा है, कैसे कैसे इनकी स्थिति हुई, सारा जानकारी हो गया। जी जी इसलिए जो है उनके प्रति जो है आकर्षित हो रहा हूँ। तो एक या दो आप दे दीजिए, वो जी जो है उसको भी सुन लूँ। उसके बाद तो फिर अपना शुरू करता हूँ, जब आएंगे तब। मैं तो रोज गुहार खाना करता पैक हूँ कि करना आप जल्दी आ जाओ और हमारा को भी उद्धार कर दो भाई। लेकिन उनकी मर्जी है भाई। चलो कोई बात नहीं बड़े भाई, जो भी है, क्योंकि ये जो ठीक का समय है, जो 5505 वर्ष वाला जो समय जो कबीर सागर में लिखा हुआ था कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, अच्छा। वो समय परमात्मा का सन 1997 में ठीक होना था, और वो समय आ गया। अब भगवान इस धरती पे हैं, सारा ज्ञान दे दिया, सारा ध्यान दे दिया, सारी विधि बता दी। अब केवल हमने अपने दिमाग के चारों पट खोल के उस परमात्मा को पहचान के भक्ति पे लग जाना बस अब। तो अच्छा, एक चीज और है, जैसे जो हमारे ये बताते हैं जो काल निरंजन है, जी इसको भगवान ने समर्पण दे दिया है, बांट दिया विभाग। जैसे हमारे जो यहाँ राजनेताओं का बना है, मोदी है, राष्ट्रपति है, इनको अलग अलग दे रखा है। तब एक तरह से जैसे राष्ट्रपिता ये हो गए, मान लो कबीर साहब हो गए, तो उनके आदेश पे काम सारे करते हैं। जी फिर जो हमारे जो जैसे हम लोग नाम लेते हैं, अब मान ले रहे हैं, तो खंडन होता है। फिर परमात्मा इस पर छूट ना दिए कि मतलब किसी तरह से भजन भाव करते रहो, और इन दोनों से बचे रहे। कम से कम जो है, जैसे काल निरंजन है, ये इतना प्रचंड फैला चुका है कि उसकी जनसंख्या ज्यादा है और इनकी जनसंख्या कम है। उनके में छूट है, इसमें कुछ प्रतिबंध है। तो क्या इसमें कुछ मतलब छूट ना दिए हैं मालिक जो है? किसमें, नाम में? जैसे नाम में हम उच्चारण करते हैं, जी मान लीजिए जैसे संस्थाओं में लोग 5-5 नाम देते हैं, 2 नाम देते हैं, और आप में भी जैसे नाम 7 नाम बताते हैं, जी तो उसमें बताते हैं कि वो काल का है, 5 नामों में लोग बताते हैं, और उस निरंजन का भी बताते हैं भजन करने के लिए। तो उसमें मतलब लोग छूट देते हैं कि आप किसी तरह से भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दारू शराब मीट वगैरह ये सब परहेज बताते हैं। जी वह इसमें भी है, परहेज बताते हैं। जी पर उनका जो है कि किसी तरह से भी करते रहो, कोई या जानकारी नहीं है या ऐसे जो है अपना सुमरन करवाते हैं। देखो ऐसा बड़े भैया, हम रहते हैं 21 ब्रह्मांड में, और वर्तमान में हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व में जितने भी साधु संत महात्मा हैं, सब के सब उस काल की परिधि में हैं, काल के द्वारा भेजे गए हैं, काल प्रेरणा से वो प्रेरित हैं। ना उनके पास कोई भक्ति मार्ग है, ना उनको खुद को भक्ति का पता, ना उनको सतलोक जाना, ना उनको दूसरों को सतलोक भेजना। उनको केवल अपने पीछे लगा के अपने स्वार्थ सिद्ध करना है, मान बढ़ाई में चूर रहना है। तो वो तो जो मर्जी करो, चाहे बीड़ी पियो चाहे सिगरेट पियो, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं, और ना ही बेचारे उन साधकों को पता कि वास्तव में हमें मानव जन्म क्यों मिला है, हमें जन्म मृत्यु का कौन सा रोग लगा हुआ, वो कैसे कटेगा। वरना बड़े भैया, जिसको अपना रोग कटवाना होगा तो वो जो डॉक्टर की प्रत्येक सलाह का बिल्कुल ऐसे पालना करेगा जैसे फूक फूक के वो कदम रखा जाता है।
तो ये परमात्मा है, ये सतलोक जाने की वास्तविक विधि लेके आया है, बताने आया है, इसने बता दी है। और सतलोक देखो, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि भैया चाहे हमारा परिवार हो चाहे रिश्तेदारियां हो, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। बाप बेटी की एक मर्यादा होती है, पति पत्नी की एक मर्यादा होती है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी इस भक्ति की कुछ मर्यादा होती हैं। अगर हम मर्यादा को फॉलो करेंगे तो ही हम इस भक्ति मार्ग में सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे, चाहे लाख जन्म इसी कबीर साहब के चरणों में पड़े रहना। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे उसमें आपने बताया था 11 नियम जो बताए थे जी 11 नियम में जैसे खुद की लड़की जैसे दहेज लेना देना आपने मना किया है उसमें। जी तो इसमें मान लीजिए जैसे खुद की अपनी लड़की है, परिवार है, उस परिवार में अगर मान ली कहीं शादी विवाह करते हैं तो आज का समाज ऐसा है कि बगैर लेन देन का तो करेगा नहीं भाई शादी। जी हमारे यहाँ के ऐसा नियम है। फिर मान लीजिए उसमें आप कहते हैं कि दोष है, अगर उसमें मान लीजिए अपने खुद लड़की को कोई सामान दहेज में देता है तो क्या अपराध होगा? देखो बड़े भाई, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये ज्ञान समझ के यदि आप इस भक्ति पे लग चुके हो और ज्ञान आपकी समझ में आ गया है, तो फिर आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरी बेटी का जहां परमात्मा ने ऋण संबंध जोड़ रखा है, जहां उसका शादी विवाह का संस्कार जोड़ रखा है, उसको कोई भी माई का लाख उसको तोड़ नहीं सकता, उसको टाल नहीं सकता। तो हमें इस चिंता से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कि भगवान ने जहां मेरी बेटी का संस्कार जोड़ रखा वही उसको मिलना है। अगर आपकी बेटी यदि उपदेशी है और आप यदि किसी अनुपदेशी परिवार के वहां पे उसका रिश्ता करते हैं, तो रिश्ता करने से पहले सारी बातें आप उनको खोल के बता दें कि भैया हमारे घर में ये भक्ति है, ये हमारे नियम है। मेरी बेटी यदि कल को आपके वहां जाएगी तो वहां देखो ये अपनी भक्ति करेगी, ये इसके नियम है। और हम जो शादी करेंगे, हम बिना किसी लेन देन के, बिना किसी दहेज के, बिना किसी आडंबर और पाखंड के हम लोग शादी करेंगे। और वैसे भी आजकल तो बहुत सारी समाज सेवी संस्था हैं, वो भी बिना लेन देन के, बिना पाखंड के, बिल्कुल कम्युनिटी हॉल में या सामुदायिक केंद्रों में इकट्ठा होकर अपना विवाह शादी करती हैं, ताकि समाज को इस खर्चे से और इस फालतू के इस कर्ज से बचाया जा सके। तो पहले ही आप ये सारी बातें उस पार्टी से खोल लें। यदि वास्तव में वो समझदार इंसान होगा, सही इंसान होगा, आपकी बेटी के लायक यदि वो परिवार होगा, तो सारी बातें मानेगा। और यदि वो अज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, तो भगत जी वैसे तो बहुत है, फिर छोड़ो, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो। जहां आपकी बेटी का परमात्मा ने संबंध जोड़ रखा है, ऑटोमेटिक हाथ पकड़ के लेके जाएगा। ठीक है। देखो, हमें विश्वास करना पड़ेगा भगवान पे, क्योंकि भगवान धरती पे है। सबसे पहले हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु के रूप में धरती पे भगवान है। और जब आपको इतना विश्वास हो जाएगा, तो आपने शायद जीवा और दत्ता की एक कहानी सुनाते हैं गुरुदेव, जीवा और दत्ता की, जो गुजरात के रहने वाले थे। परमात्मा, हाँ, सुना था। तो उनकी बेटी का विवाह कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपस में भाई एक दूसरे भाई की, मेरा जो भाई का लड़का है मैं तो उसी के साथ में शादी करूंगा। तो फिर गांव वालों को चिंता होगी, उन ब्राह्मणों को चिंता होगी कि ये तो काम बिगाड़ेंगे, नालायक। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो छोड़ो, ये तुम्हारे बच्चे थोड़ी हैं, ये तो हमारे बच्चे, हम करेंगे इनका विवाह। तो परमात्मा ने वो भी उनकी आफत टाल दी। गांव वालों ने उनकी उसकी बेटी और बेटा की मतलब शादी वादी की। तो भगत जी, जब हम भगवान पे आश्रित हो जाएंगे तो भगवान क्या नहीं कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, जैसे वो मान लीजिए हम सर यहाँ प्राइवेट अपना धंधा करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। जी जैसे आपने कहा कि जो किसी को दान देना लेना, मान लीजिए हम अपनी कमाई कर रहे हैं, बच्चों को दे दिए, उसमें से मान लीजिए किसी अन्य मंदिरों में या किसी साधु संत महात्मा को दे दिए, तो उसके दोषी कौन होगा? हम मूल तो पैसा हम ही दे रहे हैं, दोषी हम होंगे कि वह दोषी होंगे? देखिए साहब, उसमें आपको कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप परिवार में आप कमाने वाले आप जी अकेले हैं। अब आपने मान लीजिए अपनी बेटी को स्कूल की फीस के नाम पे आपने 5,000 रुपए दे दिए, बेटी जाके वहां पे शराब पीती है या कोई मतलब की फिल्म देखती है, जो मर्जी करती है, वो दोष आपको नहीं है। हाँ, यदि आपका परिवार का कोई भी सदस्य यदि आपकी कमाई से, स्पेशली यदि किसी आन उपासना के लिए या किसी शराब वगैरह के लिए, मांस मिट्टी के लिए यदि पैसा मांगे, उन चीजों के लिए आपने स्पेशली पैसा नहीं देना है। और किसी काम के लिए यदि वो पैसा मांगे, वो उन काम के लिए आप जी उनको पैसा दे सकते हैं। और आपके पैसा देने के बाद यदि अपने तरीके से वो कोई भी उल्टा काम करते हैं, तो वो दोष केवल उनको है, आपको नहीं है। चलिए, जो शंकाएं थी आपने दूर कर दिया, धन्यवाद आपको जी। फिर वो आप यूट्यूब पर भेज दीजिए, ठीक है? उसको देख लें, उसके बाद तो फिर आगे कार्रवाई करते हैं। ठीक है बड़े भाई, सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। भेज दीजिए। बोलो सतगुरुदेव